हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मीन्स कि इसके अंदर इंटरप्रेटर यूज़ होता है जो पाइथन लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द डैश इज ए डिफॉल्ट एडिटर दैट अकम्पनीज पाइथन। कि पाइथन में वो कौन सा डिफॉल्ट एडिटर है जो उसके साथ में आता है। मतलब एडिटर वो होता है जिसमें हम पाइथन का प्रोग्राम जो कोड लिखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं IDLE, IPLE, टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड। तो इसका सही आंसर है IDLE। IDEL का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एक कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसे डीबग भी कर सकते हैं। इसकी जो विंडो है जस्ट लाइक नोटपैड की तरह ही होती है। नंबर 2, द डैश इज द शेल प्रॉम्प्ट वेयर वी टाइप इन आवर कमांड्स। कि पाइथन में वो कौन सा शेल प्रॉम्प्ट है जहां पे हम अपने कमांड्स टाइप कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए पाइथन के आइडल के अंदर। तो इसके ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 2 बार लेस देन का सिंबल, बी ऑप्शन है 2 बार ग्रेटर देन का सिंबल, सी ऑप्शन 3 बार ग्रेटर देन का सिंबल और डी ऑप्शन है 3 बार लेस देन का सिंबल। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 3 बार ग्रेटर देन का सिंबल। जब हम पाइथन ओपन करेंगे तो पाइथन की स्क्रीन पे हम एक शेल प्रॉम्प्ट नजर आएगा जिसके आगे हम पाइथन की कोई भी कमांड ट्राई कर सकते हैं और प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। नंबर 3, IDE स्टैंड्स फॉर कि IDE का पूरा नाम क्या है। इसके ऑप्शंस हैं इंटीग्रेटेड डायरेक्ट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम पाइथन का प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं और उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, गलतियां भी ढूंढ सकते हैं। फोर्थ है टू रन ए स्क्रिप्ट फाइल कोड इन पाइथन वी कैन यूज डैश शॉर्टकट की। पाइथन में एक स्क्रिप्ट मोड होता है, स्क्रिप्ट फाइल कोड मोड होता है जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम बना के सेव कर सकते हैं पाइथन के अंदर। जब आप उसके अंदर प्रोग्राम बनाओगे तो उसको रन कैसे करेंगे, उसकी शॉर्टकट की के लिए ऑप्शन है F1, F2, F5 या F7। तो इसका सही आंसर है F5। कि जब आपने पाइथन का प्रोग्राम स्क्रिप्ट फाइल में बनाया है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कीबोर्ड से हम F5 फंक्शन की प्रेस करेंगे। नंबर 5, डैश आर लाइक वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि जैसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं उसको पाइथन में क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शन है लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स या टोकन्स। तो इसका सही आंसर है टोकन। तो बताना चाहूंगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टोकन है ये सबसे छोटी यूनिट होती है जो किसी प्रोग्राम को बनाने के काम आती है। नंबर 6, डैश आर द नेम्स गिवन टू ए प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, फंक्शन, लिस्ट, टप्पल एक्सेट्रा फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। कि उनको क्या बोलते हैं किसी प्रोग्राम में, जैसे कोई वेरिएबल है, फंक्शन है, लिस्ट है, टप्पल है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके ऑप्शन है लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स या टोकन्स। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन आइडेंटिफायर्स। कि आइडेंटिफायर वो नेम्स होते हैं जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करते हैं। जो ऑलरेडी पहले से वर्ड बने होते हैं उनको बोलते हैं की वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। अगर अपनी तरफ से हम कुछ भी अज्यूम करते हैं XYZ ABC रोल नंबर नेम कुछ भी अपनी तरफ से लेते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। नंबर 7, लिटरल्स आर दी डैश वैल्यूज यूज्ड इन सोर्स कोड। कि लिटरल में कौन सी वैल्यू होती है जो किसी सोर्स कोड में प्रोग्रामिंग में यूज होती है। तो इसके ऑप्शन है फिक्स्ड,
बुलियन, स्ट्रिंग या फ्लोट? तो इसका आंसर है फिक्स्ड। लिटरल वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम जो फिक्स रहती है, जिससे हम बदल नहीं सकते। सो लिटरल को हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट या फिक्स हो उसको बोलते हैं लिटरल। नंबर 8, डैश आर दोज आइडेंटिफायर्स which are used to store values and they allow us to change their value during runtime। वो कौन से आइडेंटिफायर्स होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं और जिनकी वैल्यू को हम आसानी से रन टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे बदल सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है कांस्टेंट, वेरिएबल, लिस्ट या टोकन्स। तो इसका आंसर है वेरिएबल। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है जो वैल्यू स्टोर करता है और इसकी वैल्यू हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं लिटरल। नंबर 9, ए कमेंट इज बेसिकली ए टेक्स्ट दैट गिव्स एंड डैश अबाउट द प्रोग्राम कोड। ये कमेंट एक बेसिकली टेक्स्ट होता है जो प्रोग्राम कोड के बारे में क्या बताता है। इसके ऑप्शन है एग्जीक्यूशन, कंपाइलेशन, एक्सप्लेनेशन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है एक्सप्लेनेशन। की कमेंट इज बेसिकली अ टेक्स्ट दैट गिव्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्राम कोड। बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसका सारा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एक ऐसा पार्ट होता है जो होता है किसी प्रोग्राम को अगर डिस्क्राइब करना है या प्रोग्राम के किसी स्टेप को आपने एक्सप्लेन करना है उस पर्सन को जिसको प्रोग्रामिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उसको बोलते हैं कमेंट। जो कमेंट है जो हमारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है, और कमेंट के लिए हैश सिंबल यूज होता है अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट किसी प्रोग्राम में लेना है, और ये ऑप्शनल होता है कि आपकी मर्जी है कमेंट लगाओ या ना लगाओ। नंबर 10, we can display program data to the console in Python with the dash function। कि आपने एक प्रोग्राम बनाया है, कोड लिखा है, उसको आउटपुट स्क्रीन मतलब कंसोल पे शो करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? तो इसके ऑप्शन है इनपुट, प्रिंट, आउटपुट या शो। तो इसका सही आंसर है प्रिंट। प्रिंट या ब्रैकेट आ गई है, इसको बोलते हैं फंक्शन। सो प्रिंट फंक्शन जो है ये प्रोग्राम कोड में यूज होता है। इसका काम क्या है कि अगर आपको कोई वेरिएबल, कांस्टेंट या किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज होता है। प्रिंट फंक्शन एक आउटपुट फंक्शन है, जो रिजल्ट है वो आउटपुट स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन पे शो करता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।